हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉवर्टी पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने देखा था पॉवर्टी व्हेन पर्सन और इंडिविजुअल पर्सन इज अनेबल टू कंप्लीट और फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉवर्टी एंड दैट पर्सन इज नोन एज पुअर। कुछ बेसिक टर्म देखे थे हमने, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। ये सब दादा भाई नौरोजी के बारे में चैप्टर नंबर 1 में भी आया था कि ये फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने पॉवर्टी और नेशनल इनकम की डेटा कलेक्ट करे। नेशनल इनकम के डेटा कलेक्ट करते हैं बताया था कि इतनी कम नेशनल इनकम मतलब पॉवर्टी का लेवल इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। अब क्या डेटा और क्या स्टडी थी दादा भाई नौरोजी की, उसको हमको स्टडी करना है। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। पॉवर्टी लाइन का इंडिया में एस्टिमेशन करने वाले पहले इंसान कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ही यूज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल में रहने वाले जो पर्सन थे उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उनको सर्वाइव करने के लिए मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट है, ये सब की स्टडी उन्होंने उस टाइम की अपनी स्टडी में लिया था। ही एस्टिमेटेड द प्रिजनर, जेल में रहने वाले जो कैदी होते थे उनका उन्होंने स्टडी किया है। एडजस्टमेंट वर मेड टू कैलकुलेट द अमाउंट नीडेड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसकी स्टडी दादा भाई नौरोजी ने करी थी। क्लियर है एवरीवन? तो दादा भाई नौरोजी वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन की स्टडी करी थी, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया था। और उन्होंने इसके एस्टिमेशन के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जेल में रहने वाले कैदियों पर स्टडी करी थी। एंड एडजस्टमेंट जो थे वो कैलकुलेट किया था कि अमाउंट नीडेड फॉर चिल्ड्रन, के बच्चों के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद हम लोगों ने पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या किया। इन 1962 द प्लानिंग कमीशन सेटअप अ स्टडी ग्रुप। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप सेटअप किया था जिसका काम यह था कि इंडिया में कितने पुअर पर्सन है, पॉवर्टी लाइन का डिस्कशन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। इन 1979 अनदर द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड पर एक टास्क फोर्स एस्टेब्लिश की थी 1979 में, was formed. Clear? In 1989, 2005 expert group were formed. IND 2005 expert group कब established हुआ था? 1989। तो ये कुछ कमिटी और टास्क फोर्स बनाए थे इंडिया ने, किसके लिए? पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए कि इंडिया में पॉवर्टी का लेवल कितना है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे सर्वाइव कर रहे हैं, ताकि उनके लिए एक्स्ट्रा प्लान गवर्नमेंट बना सके। नाउ कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल, यहां पर 5 कैटेगरीज दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। क्रॉनिक पुअर जो हमेशा गरीब रहते हैं, ट्रांजिट पुअर जो कभी गरीब कभी अमीर रहते हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन के आसपास रहते हैं, नॉन पुअर जिनका पॉवर्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो उसके आसपास भी नहीं होता है। क्लियर? इसके बिहाफ पर यहाँ एक लाइन ड्रॉ की हुई है, समझना सारे बच्चे। यहाँ 5 डायग्राम बना रखे हैं, ये पॉवर्टी लाइन है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, मतलब उनका पॉवर्टी लाइन के आसपास भी कोई नाम नहीं है। यहां फर्स्ट कैटेगरी क्या दी? ऑलवेज पुअर। व्हाट इज ऑलवेज पुअर? ऐसे लोग हमेशा पुअर रहते हैं, यानी इनकी इनकम जो है वो पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे रहती है, कभी भी इनकी जो इनकम है वो पॉवर्टी लाइन के आसपास भी नहीं होती है। इसके लिए तो परमानेंट गवर्नमेंट को कोई प्लान बनाना पड़ेगा। सेकेंड है यूजुअली पुअर। वैसे तो ये लोग गरीब रहते हैं, बट कुछ टाइम साल में ऐसे होते हैं जब इनकी इनकम इस पॉवर्टी लाइन क्रॉस करती है, बाकी इनका ऑलमोस्ट सर्वाइव जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। So the person who may sometime have a little more money, clear? Usually, अच्छा, always poor और usually poor को मिला के क्या बोला है? Chronic poor, क्योंकि ये almost time below poverty line रहते हैं। अब transient poor में वो आएंगे जो गरीबी रेखा के यानी कि BPL के आसपास रहते हैं। ये लोग जैसे children poor का है, जो कभी लाइन के नीचे कभी लाइन के ऊपर, यानी कि इनका जो सर्वाइवल है वो इस बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, आसपास ही। यानी 1000 अगर रुपीज में मिनिमम डिसाइड कर दूं, कभी 1200 कभी 800,
यानी इनका जो लेवल है वो इस लाइन के आसपास रहता है, चिल्ड्रिंग पुअर। ऑकेजनली पुअर का मतलब है कि वैसे तो ये लोग लाइन से ऊपर रहते हैं, बट साल के कुछ टाइम इनके पास इनकम नहीं होती, तो उस टाइम इनका जो इनकम लेवल है वो बिलो पॉवर्टी लेवल हो जाता है। क्लियर? इसका मतलब ऑकेजनली पुअर मतलब ये कभी कभी पुअर होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट टाइम ये बीपीएल लेवल से ऊपर रहता है। नेक्स्ट नेवर पुअर, यानी कि उनकी इनकम हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेगी, इनका लेना देना नहीं है, ये आएंगे नॉन पुअर में। बात समझ में आ गई? दीज आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो बेसिकली 3 टाइप डिसाइड किया था। क्रॉनिक पुअर मतलब जो हमेशा पुअर रहेंगे, ट्रांजिएंट पुअर मतलब जो कभी गरीब कभी अमीर यानी उस लाइन के आसपास रहते हैं, नॉन पुअर जो उस लाइन से बहुत दूर है। इसमें से लास्ट वाला देख लो नेवर पुअर, जो कभी गरीब नहीं होगा यानी लाइन से बहुत ऊपर। फर्स्ट वाला देख लो ऑलवेज पुअर, जो लाइन से बहुत दूर है मगर नीचे की साइड में। क्लियर? बीच में सेकंड यूजुअली पुअर, ऑलमोस्ट इनका जो इनकम लेवल है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होता है, मगर साल के कुछ महीने इनके पास इनकम या कुछ टाइम के लिए इनके पास इनकम जो होती है वो पॉवर्टी लाइन से थोड़ी ऊपर होती है। क्लियर? चिल्ड्रिंग पुअर का मतलब है कि जिनका सर्वाइवल हमेशा लाइन के आसपास रहता है, कभी इनकी इनकम लेवल लाइन को क्रॉस ऊपर कर देता है, कभी नीचे कर देता है। ऑकेजनली पुअर मतलब ऑलमोस्ट इनका सर्वाइवल लाइन से ऊपर रहता है, मगर कुछ टाइम इनके पास पैसा नहीं होता, यानी इनको साल में कुछ टाइम हार्ड टाइम देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? दीज आर द बेसिक 5 कैटेगरीज ऑफ पुअर। नाउ ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन की ड्रॉबैक क्या है? इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर और वेरी पुअर। ये कभी भी गरीब और बहुत ज्यादा गरीब में डिफरेंशिएट नहीं करता। सपोज टू बी पॉवर्टी लाइन का लेवल है 1000 रुपीज पर मंथ, जो 1000 रुपए से कम कमाएगा वो गरीब है। अब 1000 से कम में 950 वाला भी आता है, 100 रुपए वाला भी आता है, मगर 950 वाले को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 100 वाले को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड पूरी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो जिसके इनकम 1000 रुपए यानी मिनिमम जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे हो गई, सबको 1-1 रुपए बांटा है, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन पॉवर्टी लाइन नहीं करती है। इट कंसिडर्ड ओनली द मनी नीडेड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। मैन नीड्स मैनी अदर फैसिलिटीज लाइक बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बाकी इंसान की बेसिक नीड्स के अंदर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी भी होती है, जिसके लिए मिनिमम पैसा चाहिए होता है। अगर कोई बंदा रोटी, कपड़ा, मकान अरेंज कर रहा है फिर भी वो गरीब है, अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो। बट ऐसी कोई क्लासिफिकेशन को, कैटेगरी को पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड नहीं किया गया है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। इट डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर लाइक इलिटरेसी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इल हेल्थ। ये सोशल फैक्टर को इंक्लूड नहीं करता है, ये बेसिकली इंक्लूड करता है ओनली इकोनॉमिकल फैक्टर, कि बंदे की इनकम कितनी कम है, बंदा इकोनॉमिकल अपने लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट उनको अरेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली पॉवर्टी लाइन फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करती है पुअर और वेरी पुअर का। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान की जो नीड है उसके लिए कितना पैसा चाहिए उसको इंक्लूड करती है। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी के लिए जो पैसा चाहिए उसे इंक्लूड नहीं करती है। ओके। और सोशल फैक्टर्स लाइक इलिटरेसी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इन सारे फैक्टर को पॉवर्टी लाइन इंक्लूड नहीं करती है। दादा भाई नौरोजी के बाद अल्टरनेटिव मेथड दिया। अल्टरनेटिव मेथड टू मेजर पॉवर्टी, अमर्त्य सेन हैज डेवलप्ड एन इंडेक्स नॉन एज सेन इंडेक्स। तो पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए अमर्त्य सेन ने क्या दिया? इंडेक्स नंबर दिया, उस इंडेक्स को बोलते हैं सेन इंडेक्स। क्लियर एवरीवन? पॉवर्टी गैप इंडेक्स एंड स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप आर द अदर टूल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। यानी कि अमर्त्य सेन ने भी इंडेक्स नंबर इशू किया था, डिक्लेयर किया था, जिससे सेन इंडेक्स बोला गया है, जो पॉवर्टी लेवल यानी कि पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए था। इसके अलावा कुछ पॉवर्टी गैप इंडेक्स और स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ये भी कुछ अदर टूल्स है जिससे कि पुअर पर्सन को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है। सो क्लियर द मीनिंग ऑफ दैट? थैंक यू।